चलिए आज हम लोग अपने इस सेशन में त्रिकोणमिति कक्षा 10 से लिया गया जो त्रिकोणमिति का एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी टॉपिक से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एकत्र किए हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रहों को बारी-बारी से हम एक-एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। तो साथ में आप लोग भी अपना कॉपी और पेन लेकर के आ जाएं और बारी-बारी से एक सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे इसी प्रश्नों के संग्रहों में से पहला जो प्रश्न है आपका वह है, कह रहा है यदि cos स्क्वायर a इज इक्वल 1/2 तो sin स्क्वायर a का मान क्या होगा। कुछ इस तरीके से। तो आपको इन प्रश्नों को हल करने से पहले क्या होगा कि बेस जानना जरूरी होता है। तो बेस आपको जानना, बेस यहाँ हम इस वीडियो में नहीं करा रहे हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं। तो बेस यहाँ कराना उचित नहीं है, हम इस पर सिर्फ प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। कुछ जहाँ पे आवश्यकताएं होंगी, जिस जगह पे उस बेस की जरूरत पड़ेगी, हम आपको उस बेस की भी प्रोवाइड कराएंगे। बट यहाँ पे सीधा हम सॉल्यूशन से ही स्टार्टअप देते हैं। तो चलिए हम लोगों का ये जो प्रश्न दिया गया है, cos स्क्वायर a इज इक्वल 1/2 है तो sin स्क्वायर a का मान क्या होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये आपके प्रश्न है। तो यहाँ पे दे रखा है कि ये cos स्क्वायर a इज इक्वल 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े हैं, सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या थी अपनी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, हम दे सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। ये आपका है। तो इस बेस को हम सेटअप करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उठाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 1/2 इज इक्वल कितना हो जा रहा है 1, ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे आप, ये कितना बन जाएगा, ये 2 आ गया। तो ये 2 माइनस 1 इज इक्वल कितना, ये साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1/2 इज इक्वल ये साइन स्क्वायर a। ठीक, तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू आपकी कितनी देखने को मिली, 1/2 देखने को मिली। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प होगा वह क्या हो जाएगा, ये विकल्प आपको बी देखने को मिलेगा। विकल्प कौन सा देखने को होगा, ये बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए, आपका अगला प्रश्न है, यहाँ दे रखा है क्या कि साइन a इज इक्वल 1, साइन a की वैल्यू 1 है।
तो हमें चाहिए क्या, sin 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति जब टेबल को हम पढ़ेंगे देखेंगे तो साइन में एक की वैल्यू किसके साथ होती है ये देखना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये साइन a इज इक्वल हम लिख सकते हैं, ये आप देखेंगे तो जैसे ही देखेंगे वो कितना 90 पे पाएंगे आप, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति अनुपात बराबर है तो क्या कोण भी बराबर देखने को मिलेगा, तो a इज इक्वल कितना देखने को मिलेगा 90 हो जाएगा, a की वैल्यू 90 हो गई। तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे साइन 2a इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो साइन ये 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 90, तो भाई मेरे साइन 180 हो जाएगा। तो साइन 180 का मान होता है कितना, आपको 0 देखने को मिल जाएगा। चलिए पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि sec a बराबर 2 है तो a का मान क्या होगा। त्रिकोणमिति इस टॉपिक को के लिए हमें त्रिकोणमिति याद करना जरूरी है। अगर जब तक त्रिकोणमिति अनुपात हम नहीं याद रखेंगे त्रिकोणमिति टेबल का तो वो क्या हो जाएगा, हमें इन सब की वैल्यू सॉल्व करने में डिफिकल्टी फील होगी। तो हम चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप ये तीसरा सवाल जो दे रहा है वो कह रहा है कि sec a इज इक्वल दे रखा है ये 2, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, रखते हैं इसको, ये sec a, अब sec में ही 2 किस पर मान होता है ये देखना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि sec 60 पर कितना हो जाएगा आपका, sec π/3 पे हमारा 2 वैल्यू होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब त्रिकोणमिति अनुपात बराबर है तो कोण भी आपको बराबर देखने को मिले। तो a बराबर कितना हो जाएगा π/3। तो इस तरीके से जो अपना विकल्प देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि cos a इज इक्वल 4/5, तो cot a की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। ये आपको दे रखा है cos a बराबर 4/5 है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये cot a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से जब अगर हमें देखने को मिले हम क्या करते हैं, अगर एग्जैक्ट ये हमें किसी कोण को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, कोई भी कोण अगर नहीं दे रखा है कि हाँ ये किसी एग्जैक्ट कोण को दे रहे हैं, जैसे 90 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, इस तरीके से कोई भी वैल्यू को अगर प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये सीधा सीधा एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक। इस ट्रायंगल ये कोण को दर्शा लीजिए आप। ये तो हम लोग पढ़े हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, आधार बटे कर्ण। तो आधार में कितना है आपको, ये 4 ले लीजिए, और कर्ण में कितना है आपका, ये 5, तो 5 दे दीजिए आप, ठीक है। तो हम त्रिभुज ABC में जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो कितना, ये 5 का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाएंगे ये 5 का वर्ग और ये आ जाएगा ये 4 का वर्ग प्लस ये BC का वर्ग हो जाएगा, तो 25 हो गया। ये 16 इधर घटा दे देंगे, ये BC स्क्वायर ये 9 आ गया, ये BC स्क्वायर बराबर 9 होगा, तो BC बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 देखने को। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 3 दे सकते हैं। अब हमें क्या है, cot A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो cot A यानी कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब हो जाता है। तो आधार बटे लंब, तो आधार में ये आधार जिस पर हो ये आधार है आपका, और ये से क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कितना, आधार बटे कर्ण यानी कि 4/3 हो जाएगा। ये cot A की वैल्यू आपको 4/3। तो इस तरीके से जो विकल्प देखने को आपको मिलेगा
वो कौन सा हो जाएगा भैया मेरे, ये विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। आइए चलिए चेक करते हैं। तो यहां पे देखिए ये कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल, यह क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो मेरे भाई यह एक बात याद रखना कि यस कुछ पॉइंट है कि साइन थीटा इसी का जस्ट अपोजिट इसका कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 होता है, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल होता है 1। तो कॉस थीटा और ये सेक थीटा इज इक्वल ये भी होता है 1 ही हो, थीटा सेम हो बस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितना आ जाएगा इनकी वैल्यू, ये 1 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं इसे लिख सकता हूं, ये कॉस ए इंटू ये सेक ए, कुछ इस तरीके से इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। चलिए अब जब होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ये मैंने यही बताया ना कि ये थीटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो डी होगा। विकल्प कौन सा होगा, ये डी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न में ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसे इग्नोर मत करिएगा। आप लोग आराम से खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, पेन कॉपी के साथ बैठेंगे तो ज्यादा बेटर फील होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि ये 2 cos 3a इज इक्वल दे रखा है 1। तो हमें क्या क्या चाहिए, a इज इक्वल क्वेश्चन है, क्वेश्चन a की वैल्यू। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसी को उठाते हैं, 2 cos 3a इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये cos 3a इज इक्वल 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब इस तरीके से देखिए तो यहाँ पे cos ये 3a cos 3a 1/2 किस पर होता है, cos में ही आप लोग बताइएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में आप जैसे ही देखेंगे तो आप पाएंगे कि cos 60 पर होता है। तो cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, आंसर जो है रेडियन में ही सेल्सियस में दे रहा है, अनसेंटीग्रेड में ही दे रहा है, अंश में ही दे रहा है। तो अंश में जब दे रहा है तो हम अंश में ही कोण रख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये 60 अंश रख दिए आप, ठीक है। तो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो तो कोण भी आपको कैसे होंगे, बराबर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3a इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे जैसे ही एक ढूंढना होगा, तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो जब डिवाइड में होगा तो ये कितना 60/3। तो इस तरीके से आपका जो आंसर देखने को मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 20 अंश आ जाएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प देखने को मिलेगा कौन सा, ये विकल्प ये डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न है, देखिए कुछ खास होने वाला है ये इस प्रश्न में, बेहतर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यदि साइन ए इज इक्वल कॉसेक ए तथा यहाँ पे ए की वैल्यू जो दे रखा है वो 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, किंतु 180 यानी पाई के से छोटी है या पाई से बराबर, पाई के बराबर 180 के बराबर है। तो चलिए देखिए हम इस विकल्प में ही ढूंढेंगे, इसी के अंदर हमारे विकल्प सभी दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप साइन या साइन ए इज इक्वल कितना है भैया आपका, ये कॉसेक ए दे रखा है, कॉसेक ए दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखिए ये साइन ए
इज इक्वल, इस कॉसेक ए को अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ये साइन थीटा इंटू सॉरी कॉसेक थीटा इज इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए जब कॉसेक थीटा को यहाँ बचाऊंगा मैं, तो मैं लिख क्या सकता हूँ कि 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। ठीक, यही सेटअप कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, यहाँ थीटा है। तो इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से जब साइन ए की वैल्यू लूंगा तो क्या प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब प्लस माइनस का 1 यानी कि देखिए हमारे पास साइन ए में जब प्लस लिया जाता है तो वो 90 पे आता है, और जब माइनस लिया जाता है तो वो कहाँ पे आता है, 180 पे आता है। तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास विकल्प में ये दोनों दे रखा है, तो इस तरीके से हम यहाँ विकल्प के आधार पर दोनों दे सकते हैं। लेकिन हम इस शर्त के आधार पर अगर देखा जाए तो ये हमारा जो बनने वाला है वह विकल्प बी को ज्यादा चॉइस करना होगा, हमें इससे छोटा चाहिए और इसके बड़ा हो जाए। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन हम सिर्फ प्लस वाला इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये ए आ जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल क्या दे सकते हैं, ये साइन पाई बाई ये 2 दे सकते हैं। तो मैंने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर तो क्या कोण भी बराबर, तो ए इज इक्वल कितना मेरे भाई, पाई बाई 2। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प होगा वो कौन सा देखने को मिल जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए, तो ये सेशन कुछ खास ही होने वाला है आपके लिए, तो बेहतर है इन प्रश्नों को आप बारी बारी से हल करते चलें। देखिए अगला प्रश्न फिर से सबसे महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कह रहा है आपको, देखिए ये tan a इज इक्वल दे रखा है √3, tan b इज इक्वल 1 अपॉन √3 दे रखा है। तब हमें क्या चाहिए, tan a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखिए त्रिकोणमिति जो है कई तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, तो मैं इनमें से जो आसान तरीका है वो मैं चॉइस कर रहा हूं। तो ये tan a इज इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई, √3। तो tan a जैसे ही त्रिकोणमितीय टेबल में हमने देखा तो √3 किस पर होता है, tan के साथ। तो ये बताया इसने मुझे कि tan पाई बाई 3 पे होता है आपका, कितने पे होता है आपका, पाई बाई 3। पाई बाई 3 बोले तो क्या 60 पे, tan 60 पे आपका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, √3 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर तो थीटा भी बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुनः दे रखा है कि tan ये बीटा tan b है, tan b इज इक्वल दे रखा है आपका कितना, 1 अपॉन √3 है। तो यहाँ पे जब फिर से पुनः त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणिक को देखा तो उसमें आपने पाया कि tan में ये 1 अपॉन √3 किस पर होता है, tan 30 पे होता है, tan 30 पे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से त्रिकोणमितीय, तो b इज इक्वल कितना देखने को मिलेगा, 30 अंश में। अब हमें चाहिए क्या मेरे भाई कि tan ये a प्लस b इज इक्वल क्वेश्चन, यहाँ पे रखेंगे जैसे ही 60 प्लस 30, a की वैल्यू कितनी निकाले हैं आप, 60, और b की वैल्यू आपका कितने निकले, 30 निकले। तो tan 60 प्लस 30 बोले तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू जो होती है वो अपरिभाषित होती है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो विकल्प देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो विकल्प ये -1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ये डी वाला हो गया। ये विकल्प कौन सा देखने को मिलेगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा लग रहा होगा,
तो ये आपका कितना है, साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 29 अंश, कुछ इस तरीके मैं आपको लिख दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन सॉरी कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर 29 अंश दे रखा है। अब इसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। तो मैंने आपको इससे पहले सबसे पहले आपको बताया कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो एंगल है वो दोनों में ही क्या होने चाहिए, आपके सेम हो। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे, इससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, आपके सेम सेम होने चाहिए। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका। चलिए ये याद रखिएगा, यहाँ पे एंगल को ध्यान से देखना है बस। इन एंगल में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर है तो फिर वो 1 के बराबर कभी नहीं होने वाला है, नहीं होगा, मतलब 1 के बराबर नहीं हो सकता। सिचुएशन कोई भी आ सकती है तो देखने को। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, पुनः से फिर वही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं हमें। यहाँ पे दिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलिए देखिए ये हमारे पास सवाल दे रखा है। ये दिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ रिलेशन फिर से बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से घुमा सकते हैं आप, इस tan चाहिए तो ये सेक में आ जाएगा, सेक में किसी भी तरीके से। तो ये फार्मूला मैं यहीं पे प्रतिस्थापित करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप प्रतिस्थापित करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसकी जगह आपने लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि क्या, कि ये कॉस थीटा इज इक्वल होता है 1 ये सेक थीटा। इन यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा इनटू ये सेक थीटा इज इक्वल 1 था। तो यहाँ पे जैसे ही सेक को बताएंगे ये कहाँ, यहाँ बटे में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये आपने देखा कि जब त्रिकोणमिति अनुपात, यहाँ पे देखिए एंगल आपका ए, यहाँ भी एंगल है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल किस तरह से, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो विकल्प देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, ये विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि cos a बराबर 1/2 हो तो cos 4a की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए, चलिए अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये cos a इज इक्वल कितना दे रखा है, 1/2 है। cos a की वैल्यू कितनी दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अच्छा, इसका विकल्प नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, विकल्प नहीं है, हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos 4a की वैल्यू चाहिए। तो मेरे भाई मैंने आपको इस तरीके से, जब कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणिक में एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, उस वैल्यू को डायरेक्ट ही प्रतिस्थापित कर दीजिए। अन्यथा अन्य किसी रास्ते से तो आना है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा आसान सा रास्ता हमें चुनाव करना है बस। तो यहाँ पे देखिए, अगर त्रिकोणमिति
सारणिक को आप जैसे ही देखेंगे तो कॉस में इस अंक को जैसे ही देखेंगे वो किस में देखने को मिलेगा, आपको 60 पर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, cos 60 रख सकते हैं, ठीक है। तो cos 60, मैंने बताया कि यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर तो कोण भी बराबर ही होगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये 60 देखने को मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे देखिए cos 4a चाहिए, cos 4a, तो ये भाई देखो ये cos यहाँ पे कितना, ये 4 इंटू कितना 60 करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया ये हमें क्या बन गया, 6 चौको 24, 240। अब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात में इसकी वैल्यू नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये cos क्या दे सकते हैं, 180 प्लस कितना, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम। तो देखिए ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो ये देखिए चतुर्थांश भी देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ये पहला चतुर्थांश बोलते हैं, ये दूसरा बोला जाता है, ये तीसरा होता है, और ये क्या होता है आपका, ये चौथा हो जाता है, ठीक है। देखिए ये 90 के प्रत्येक होते हैं, 90 90 90, ये 90 अंश के प्रत्येक 90 अंश का अंतर। यहाँ पे देखिए जैसे ही ये पहले में रहेंगे तो 90 डिग्री, 0 से 90 तक कहाँ, प्रथम चतुर्थांश में देखने को मिलेगा। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, 90 के बाद से लेकर के 180 तक देखने को मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे 180 के बाद 270 तक कहाँ देखने को मिलेगा, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में, फिर ये चौथे तक चतुर्थांश में। तो अब यहाँ पे देखिए 240 जो डिग्री बन रहा है वो किस चतुर्थांश में जा रहा है, वो हमारा किस में, तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आल पॉजिटिव होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हो देखने को आपको मिल जाएगा भैया, पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन और सी का जस्ट ये कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी क्या निगेटिव देखने को मिल जाएगा आपका, ठीक। त्रिकोण इसमें क्या देखने को मिलेगा, tan cot देखने को मिल जाएंगे आपके पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, बाकी सब निगेटिव। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos 180 प्लस 60 बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा, ठीक। तो आप cos 60 की वैल्यू आपको पता है, अभी अभी निकाला था ना, ये यहाँ पे क्या 1/2, तो ये आपका कितना देखने को मिलेगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, cos 4a की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वह कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी, क्लियर है। चलिए तो इस पे अगर मान लीजिए विकल्प बनाया होता तो विकल्प जो चुनाव करना था अपना चुनाव कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है अपने पास वो दे रखा है tan 13π/6 है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे है, tan 13π/ कितना, ये 6 हो जाएगा, 13π/6, इसमें भी विकल्प नहीं है क्या, चलिए ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं, आंसर हमें चाहिए, आंसर निकालते हैं। तो tan 13π/6 दे रखा है, तो इसे हम क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan 2π + π/6 दे दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे ये हमारा कितना बन जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये किधर जा रहा है हमारा, ये 2π का मतलब हो रहा है 360 अंश, तो 360 अंश घूमने के बाद आपने क्या जोड़ रहा है, ये π/6 जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 पाई हो गया, आधा आधा जब चक्कर लगाएंगे 1 पाई हो गया, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 यहाँ तक 90 90 180, फिर अगला जब चले ये हो गया
360 हो गया। 360 में हम 60 जोड़ π/6 जोड़ रहे हैं, ये कहाँ आएगा 60 पहले ही चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में ये क्या होगा आपको पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से क्या लिख सकते हैं 10 π/6 हो जाएगा। तो मेरे भाई 10 π/6 की वैल्यू कितनी देखने को आपको मिल जाएगी, वो रूट का 3 देखने को मिलेगी। ये आप त्रिकोणमितीय अनुपात जब याद रखेंगे हमारा बन जाएगा। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से अगर विकल्प होता तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता, √3π/3 हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग एक बार प्रयास करें हल करने का, नहीं हल हो रहा तो मैं हूं। यहाँ पे देखिए आपका दे क्या रखा है, ये साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम अभी अभी आप लोगों को सिखाए हैं कि हम ये सेक थीटा, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल लिख सकते हैं कितना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई, क्या कर सकते हैं हम, अगर बचाएंगे ये सेक थीटा को यहाँ बचा लेते हैं तो बनेगा कितना 1 ये कॉस थीटा, और जब स्क्वायर लगा तो यहाँ हम भी स्क्वायर लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए ये सेक स्क्वायर ए इंटू 1 ये क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो इसी तरीके से हम इसे कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं, सेक ए अपॉन ये कॉस ए की होल पावर ये 2 दे सकते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा बटे ये कॉस थीटा इज इक्वल होता है मेरे भाई tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा होता है। तो इस जगह पे आप जैसे ही रखेंगे कितना, ये tan थीटा सॉरी ए है, यहाँ पे कितना दे रखा है आपका ए दे रखा है, ये tan ए दे रखा है, इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए कुछ इस तरह, तो हमारा राइट आंसर जो मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर है, ये विकल्प बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये विकल्प बी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो अपना प्रश्न है वो कौन सा है, देखिए आप, देखिए कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर √3/2 हो तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी सीधा त्रिकोणमिति अनुपात से ही वैल्यू मिल जा रही है तो भटकने की आवश्यकता नहीं, एंगल निकालिए, एंगल जैसे ही निकलेगा प्रतिस्थापित कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा तुरंत ही। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे याद है, आपको भी इस आपने गौर किया कि हर जगह कहीं न कहीं से हमें त्रिकोणमिति टेबल देखने की ही आवश्यकता पड़ती रहे। तो इस तरीके से हम अगर उसे रट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने वैल्यू याद करनी है आपको, 0 से लेकर के 90 तक याद कर लीजिए, बल्कि बाकी कैलकुलेट करना सिखाए हैं। ठीक है, आएगा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट इतने छोटे से प्रश्न के लिए हम उसको कैलकुलेट करें वैल्यू निकालें, ये अच्छा फील नहीं होगा। इससे कहीं सस्ता रहेगा, कहीं बेहतर रहेगा कि हम उस वैल्यू को याद कर लें। कुछ बातें मानते हैं कि बातें कुछ हमेशा याद की हुई बातें मिस हो जाती है, लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि कुछ वैल्यू जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक हमारा वर्क अच्छे से नहीं होगा। ठीक, तो हमें इन वैल्यूओं को रट लेना है, याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई साइन ए, अब ये √3/2 साइन ए में ही किसके साथ होता है, तो साइन 60 के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, सॉरी यहाँ आप क्या लिखेंगे, साइन कितना, साइन 60, ये साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, साइन 60 इज इक्वल √3/2 हो जाए। बार बार लिखेंगे इस तरह से याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति अनुपात बराबर, तो कोण भी बराबर ही होगा, तो ए बराबर कितना देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 60 अंश हो गए। तो अब सीधा सीधा सॉल्व करिए आप, ये
क्या कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आपको देनी है। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक क्या रखेंगे 60 रख दीजिए और ये कॉट 60 रख दीजिए, स्क्वायर में है तो कॉसेक 60 की वैल्यू, यही साइन का उल्टा होता है, साइन का ये उल्टा हो जाएगा आपका 2 बटे कितना √3 देखने को मिलेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप मेरे भाई। यहाँ पे देखे ये 1/√3 देखने को मिल जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ याद करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से अब आपका क्या बन जाएगा, ये 4/3 हो गया प्लस 1/3 हो गया। तो हमारा जो बनेगा वो एलसीएम जैसे ही लेंगे 3 आ गया, ये 4 + 1 ये आपका बनेगा 5/3। तो विकल्प विकल्प नहीं है इसमें, विकल्प आपका नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा, ये √3/2 हो गया sin 60 पे, sin 60 ए की वैल्यू sin 60 हो गई। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका ये कॉसेक हो गया और कॉट का कितना कॉट 60 की जो वैल्यू होगी 1/√3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 दूना 4 मैंने किया, 2 दूना 4 √3, ये आपको कितना हो जाएगा आपका। चलिए हमारा जो विकल्प है ये आपका आंसर आएगा, विकल्प यहाँ पे मिस है तो आंसर आपको देखने को मिलेगा इतना, यहाँ पे एक भी विकल्प आपको मैच नहीं कर रहा है तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है आंसर है, विकल्प आपके नहीं, विकल्प आपके मिसप्रिंट है। ठीक, तो ये आपका आंसर देखने को मिल जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ अगर विकल्प हमें देखना, विकल्प मिलाना होगा तो अगर तो ये कॉट की स्क्वायर हटा देते हैं मिल जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर हटा देंगे तो आपका विकल्प यहाँ पे सी वाला देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको ये यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि tan a = √2 है तो cot a की वैल्यू क्या होगी। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए tan और cot का संबंध आपको अभी अभी बताया कि tan थीटा इंटू cot थीटा = होता है 1। तो मेरे भाई ये cot थीटा = 1/tan थीटा रख लीजिए। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, सॉरी यहाँ हर जगह पे जहां थीटा है वहां क्या लगाओगे, ए लगा लीजिए आप, ए लगा लीजिए। ठीक, जैसे ही ए लगाएंगे आप तो ये आपको कितना 1/ ये tan थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे √2 रखोगे, ये cot a की वैल्यू किसने देखना पड़ेगी। ठीक, इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए